नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं 10 प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी, रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो आइए इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने वाली कल्याणकारी योजना लाडली बहना की शुरुआत की है? तो वो किसने शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है शिवराज चौहान ने। किसने? शिवराज चौहान ने। वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो मुख्यमंत्री हैं ये मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश। और ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई है भोपाल से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि योजनाएं जो है एक न एक बार जरूर पूछी जा सकती है। देख सकते हैं आप, शिवराज चौहान द्वारा जो है इस योजना की घोषणा की जा रही है। आइए हम बताते हैं इस योजना में क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से उन महिलाओं को प्राप्त हो सकती है ये धनराशि। तो 23 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को ही ये धनराशि प्राप्त हो सकती है। 1,000 रुपये की धनराशि है। यदि 5 एकड़ से कम जमीन जो है कम जमीन रही तभी ये धनराशि का वो और इस योजना का वो लाभ उठा सकती हैं। यदि 2.5 लाख रुपए से कम आय रही उनकी तभी जो है उनको ये धन प्राप्त हो सकेगा। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं ये तथ्य के रूप में, और पेपर के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? माउंग किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? माउंग माउंग किस राज्य का 53वां जिला, यानी उस राज्य में अब कुल 53 जिले हो चुके हैं। वो कौन सा राज्य हो गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश में 53 अब राज्य हो चुके हैं और आखिरी राज्य जो माउंग बना है वो नया जिला बना है। इसको भी चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सीएम, न्यूज़ की कटिंग है द प्रिंट की। मध्य प्रदेश सीएम अनाउंस द माउंग तहसील एज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2 दिवसीय बाजार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है, आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश। आगरा से इसका जो है प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? आगरा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आगरा उत्तर प्रदेश से जो है इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिखाना चाहेंगे हम, वो वांग थोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस देश से जो है भारत का अत्यंत संबंध जो है वह अत्यंत मजबूत है। इसी कारणवश इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं और ज़रूर याद करें। ये कौन से देश से हुआ है? तो ये हुआ है वियतनाम से। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? होनोई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा राजधानी भी इसकी, क्योंकि यदि अगर उनके राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछता है तो वहाँ की राजधानी पूछ सकता है, जो करंट में विषय चल रहा है। ठीक है, यही है वो जिनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और दिखाते हैं वियतनाम कहाँ है मैप में। तो आप देख सकते हैं वियतनाम कहाँ स्थित है। ये रहा वियतनाम, जो कि साउथ चाइना सी में जो है, साउथ चाइना के सी के वाटर से जो है टच करता है। और ये रहा भारत, और भारत और इसका जो है संबंध काफ़ी मजबूत है। ठीक है, आइए आपको आगे दिखाते हैं। इसकी राजधानी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैपिटल दी गई है होनोई। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ हम। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू से कौन नहीं परिचित है? इनको लेके एक मूवी भी बन चुकी है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ये प्राइज़ जो है वो जीता है। ये क्या जीता है इन्होंने? मीराबाई चानू ने इंडियंस स्पोर्ट्समैन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और ये जो है पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2023 में पेन नोबल, कौन सा नाम है? ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकी पुरस्कार है, पेन नोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। तो किसने जीता है? तो ये जीता है विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, ये लिटरेचर में जो है साहित्य के लिए जो है दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस वे में क्या दिया है आप देख सकते हैं। इसको एक बार हम आपको बताना चाहेंगे। रिटन विनोद कुमार शुक्ला विंस द 2023 पेन नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इन्हें जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो आइए अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, यही हैं वो जिनको सम्मानित किया गया। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला बास क्रैश बैरियर लगाया गया? तो वो कहाँ पर लगाया गया है? तो वो लगाया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हाईवे
महाराष्ट्र हाईवे पर जो है वो लगाया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये कैसा दिखने में प्रतीत होता है। तो ये बिल्कुल दिखने में ऐसा प्रतीत होता है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ की कटिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि ये कैसा दिखता है और बताया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू स्क्रैच बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन हाईवे इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको जो है लगाया गया है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ भारतीय युद्धपोत INS त्रिकुंड अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए किस देश में पहुंचा? तो किस देश में पहुंचा है? ये पहुंचा है बहरीन में। ठीक है, कौन से देश में पहुंचा है? ये खाड़ी देश है, बहरीन में पहुंचा है। ये दिखने में बिल्कुल ऐसा दिखता है युद्धपोत। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 किस नगर में शुरू होगा? तो किस नगर में शुरू होगा? ये शुरू होगा तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, केरल में जो है वो इसका प्रारंभ हुआ तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, आइए इसी के साथ ये युद्ध अभ्यास है जो कि हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक साबित हो जाता है, जो कि किसी भी पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? यही लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ जो है लास्ट प्रश्न के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।